और कर दिया। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, डॉक्टर LK झा फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा ये वीडियो बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उस पर बेस्ड है। 12 क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो के सहारे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं डॉक्टर LK झा फिजिक्स क्लास बिहार बोर्ड +2 के शिक्षक हूँ और मैं आपको आज पूरे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिक्स के जो आपका 3 घंटे का परीक्षा है उस 3 घंटे के एग्जामिनेशन के दौरान पूरे सिलेबस, क्वेश्चन का पैटर्न, किस टाइप से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने समय में देना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कितने समय चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो के द्वारा आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो फिजिक्स जो 12 क्लास का है उसमें सिलेबस में 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स जो हैं इसके मार्क भी वेटेज हैं। ये आपका मार्क जो फिक्स होते हैं, जो यूनिट बड़ा है उसमें ज़्यादा नंबर के आते हैं और जो यूनिट छोटा है उसमें कम नंबर्स के आते हैं। अब जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म बोथ के लिए 8 मार्क्स हैं। फोर्थ यूनिट है EMI, EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसके 8 मार्क्स आते हैं। फिफ्थ यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए 3 मार्क्स है। ये छोटा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और 6 जो यूनिट है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट में रेज ऑप्टिक्स, अदर में वेव ऑप्टिक्स, दोनों का आप मिला देंगे तो आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक्स जो पूरे 10 यूनिट्स में ऑप्टिक्स ही ऐसा यूनिट है जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और साथ में लगभग 90% स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 7 यूनिट ड्यूअल नेचर एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो 4 मार्क्स है, और 8 यूनिट्स है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। 9 यूनिट जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स 12 क्लास का जो फिजिक्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा अभी तक 11 सालों तक ये टॉपिक्स नहीं था। अब ये 12 क्लास में जो मॉडर्न फिजिक्स शुरू होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये 10 यूनिट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है और कुल मिलाकर के 5 मार्क्स हो गए। और ये टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल मार्क्स जो है वो 70 आता है। तो थ्योरी जो हो गया वो 70 है। टोटल का जो थ्योरी है ये आपका थ्योरी 70 मार्क्स, ये थ्योरी हो गया।
अब ये क्वेश्चन जो 70 मार्क्स का है, उस क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो सेक्शन ए है, दूसरा पार्ट जो सेक्शन बी है। ये 2 पार्ट हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, और ये सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट हो जाता है। और सेक्शन ए के लिए सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 42 क्वेश्चन, इस बार से जो पैटर्न है वो बदल चुका है। पहले जो पैटर्न था आपको 35 क्वेश्चन होते थे और 35 के 35 आंसर देना पड़ता था, लेकिन अब ये जो पैटर्न है 2020 से ये बदल चुका है। इसमें 42 क्वेश्चन है और 42 क्वेश्चन में आपको एनी 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। 35 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होगा वो आप पर डिपेंड करता है। 42 क्वेश्चन जो है उसमें आप देखें, पढ़ें, समझें, और उसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है। OMR के ऊपर पहले रोल लिखना होता था और सारा कुछ मेंशन रहता है। आपको सिर्फ साइन करने के अलावा इसमें कोई भी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको साइन करना है। OMR शीट पर फोटो तक आपको चिपका रहता है। फोटो भी आपका दिया रहेगा, फोटो से भी आप OMR को पहचान कर सकते हैं। तो ये जो नया पैटर्न का जो वीडियो है, उस वीडियो में आप ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम से पहले क्वेश्चन में सारे मेंशन होता है, लेकिन उस समय उतना टाइम नहीं हो पाता। जो बच्चे उसको सही से रीड करें और सही से समझें। यदि आपको पहले पता हो, पहले से ही जानकारी हो, पहले से ही समझ हो, तो आप वहाँ पर जा कर के अच्छे नंबरों से ला सकते हैं। साथ में वहाँ पर किसी टाइप का कोई दिक्कत, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के पैटर्न पर। Now come to the point, section A and section B. I have told you there are 2 sections in a question. First section A, other is section B. Section A have 42 questions, but you have to answer only 35 questions. And which question you have to answer, it will depend to you. Now section B. सेक्शन बी के अंदर भी आपको 1.5 घंटे का समय, जैसे आपको OMR के लिए 1.5 आवर्स दिए रहेंगे, वैसे ही सेक्शन बी के लिए भी 1.5 आवर्स होंगे, जिसमें 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ओनली 10 क्वेश्चन ही लिखना है। और ये 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 10 2 जा 20, ये 20 मार्क्स हो गए जो आपको 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको 6 में 3 ही क्वेश्चन लिखना है, और 5 3 जा 15 हो गया। तो एक तो हो गया 35 प्लस 20 प्लस 15, इसको आप जोड़ेंगे, ऐड करने के बाद इट विल कम द 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स इज टोटल थ्योरी। नाउ 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल, ये जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स जो आपको कॉलेज या स्कूल में हुए होंगे, तो टोटल मिला करके आपका आ गया 100 मार्क्स। यानी 100 मार्क्स जो फिजिक्स का एग्जामिनेशन होता है। और ये CBSE से अलग है, क्योंकि जो CBSE का क्वेश्चन का पैटर्न है और बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ये दोनों पैटर्न में डिफरेंट है। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उसका जो पैटर्न है उसमें आपको डिफरेंट पैटर्न्स का ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ये हमारा पहला वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर आपने बिहार बोर्ड के सारे सिलेबस को देख लीजिए। साथ में आपको जितने भी यूनिट्स हैं, हर यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मेंशन है। उससे आप वीडियो शॉर्ट लेकर के भी आप देख सकते हैं, जो कितने यूनिट्स, हर यूनिट्स का वेटेज डिफरेंट होता है। डिफरेंट यूनिट्स है, डिफरेंट उसका वेटेज होता है। अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन जो 3 घंटे का टाइम है, उस 3 घंटे के टाइम में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न अभी बता ही दिए हैं,
जो OMR में सेक्शन ये है जिसमें देर आर 42 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ओनली 35 क्वेश्चन आर टू बी आंसर. इफ मोर देन 35 क्वेश्चन आंसर, then only first 35 will be evaluated. So each question carry 1 marks. Other in section B, there are 18 short answer type questions, each carry 2 marks, out of which any 10 question to be answered. Any 10 question ही आपको आंसर देना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है. इसके बाद है अपार्ट फ्रॉम, there are 6 long answer type questions. 6 long answer type question है और each carrying 5 marks. So out of which any 3 question are to be answered. तो इसका मतलब ये हो गया, ये 35 OMR और ये 20 और ये लॉन्ग आंसर टाइप जो है, ये 6 में से आपको कोई 3 ही देना है, और 5 3 15 कुल मिलाकर के 70 जो आपका थ्योरी का हो गया. एक चीज और बताते हैं, जो हमारा 2020 से जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ है, ये नई पैटर्न है, और उसके अंदर आपको जो नोटबुक है या OMR है, उस OMR के ऊपर आप देखेंगे, OMR के ऊपर भी आपका रोल नंबर, रोल कोड, साथ में आपका जो फोटो है वो सारे लगे रहते हैं, इसीलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. क्वेश्चन जो आपका कॉपी है, उस कॉपी के भी ऊपर में आपका सारा फोटो लगे रहेंगे, रोल नंबर लिखे रहेंगे, रोल कोड लिखा रहेगा, इसलिए पहले की तुलना में अभी जो है किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है. कुछ इंट्रोडक्शन होते हैं जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है, और ये क्वेश्चन के ऊपर जो लिखा होता है उस समय हमारे पास टाइम नहीं होता जो क्वेश्चन को हम पढ़ पाए और इंट्रोडक्शन को पढ़ पाए. तभी आपके बताने के लिए बता दूं, कैंडिडेट जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो पहला इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल. जो भी प्रैक्टिकेबल है आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है. सेकेंड है, फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेटेड द फुल मार्क. राइट हैंड साइड जो आपको लाइनिंग किया होता है वहां पे नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर जो भी रिवोल्यूशन होता है और वो मूल्यांकन के दौरान वहां पर नंबर दिए जाते हैं. इसके बाद 15 मिनट्स इज एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आपको रीड करने के लिए 15 मार्क्स एक्स्ट्रा टाइम दिए जाएंगे. उस दौरान आप क्वेश्चन को बड़े बारीकी से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही आप उसको आंसर लिखेंगे. बिना पढ़े हुए आप आंसर लिखते हैं तो उसमें कहीं ज़्यादा या कम भी हो सकता है. तो ये आपका कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान याद रखना है. उसके बाद जो OMR जो आंसर शीट है, उस OMR के अंदर जो आपको ऑवेल भरना है, ऑल द एंट्रीज शुड बी कन्फाइंड टू बी द एरिया प्रोवाइडेड. एरिया प्रोवाइडेड, हर के लिए एरिया दिया है, और जो भी आपका एरिया है उस एरिया में आपको सही से गोले लगाने हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ABCD ये 4 ऑप्शन आते हैं, और इस ABCD फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका A है, B है, C है, D है. मान लेते हैं A सही है, आप इसी A को ठीक से गोला लगाएंगे. ये आपका OMR शीट के लिए है, जो ब्लैक या ब्लू पेन यूज करके आप उसको ठीक से गोले लगाएंगे. और इसमें जो 4 मार्किंग आंसर है वो यूज करना है, ओनली ब्लैक या ब्लू जो बॉल पॉइंट पेन है वही यूज करना है. जो बॉल पॉइंट पेन जो है उसको यूज करेंगे. एक चीज और ध्यान रखना है, डू नॉट फोल्ड. आप OMR शीट को फोल्ड नहीं करेंगे, इरेज नहीं करेंगे, व्हाइटनर नहीं लगाएंगे, ना ही आप लिक्विड लगाएंगे, ना ब्लेड लगाएंगे. कई बार बच्चे नाखून लगाते हैं तो नेल भी आपको नहीं लगाना है, ये सब सारे यूज नहीं करना है. तो OMR आंसर शीट जो वाइज होता है रिजल्ट, यदि आप ऐसे करते हैं तो रिजल्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, जो आपको और कुछ समझना पड़ेगा. तो ये 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के दौरान आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है
ये सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो 2020 का जो आपका वहाँ से नई पैटर्न नई स्कीम के थ्रू शुरू हुआ है, इस वीडियो के द्वारा आप ये समझ सकते हैं और वह को भी आप जान सकते हैं जो आप में इस टाइप का एग्जामिनेशन होना है। तो बच्चों, अभी हमारे जो कंट्री या पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, जिसमें आपको घर पे रहकर ही और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम और सेफ लाइफ। ये जो सेव लाइफ और स्टे होम है, उस चीज़ को लेकर के आप सुबह से शाम तक समझते हैं, देखते हैं, तो इसको आप घर पे ही रह करके इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसके द्वारा बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन देंगे 2021 में, जो 2020 का जो क्वेश्चन पैटर्न बदल चुका है, नई स्कीम आ चुका है, उसके लिए आप घर पे रह करके इस चीज़ को समझें। और हमारा हर यूनिट का अलग अलग वीडियो है। आप जितने भी हैं, आप डॉक्टर LK दा +2 टीचर फिजिक्स क्लास, आप जहाँ भी जाएंगे आपको हमारा वीडियो का हर टॉपिक, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, कहीं भी आप खोज सकते हैं। हमारा वीडियो सारे बने हुए हैं, आप उसको लेकर के लाइक करके आप कोई भी टॉपिक निकाल के पढ़ सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट नहीं समझ में आ रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझ में आ रहा है, या आपको फैराडे का लॉ है वो समझ नहीं आ रहा है, लेंज के नियमों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी टॉपिक आप उठाएंगे, उसमें आप जो है उस टॉपिक को लिख करके आप जैसे ही सर्च करेंगे आपका वो वीडियो आगे मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न, जो हमारा फर्स्ट वीडियो यहाँ से शुरू होता है और यहीं से चलता रहता है। हर दिन मैं एक एक वीडियो बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूँ। आप घर बैठे और उसको पढ़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको शेयर भी करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप लाइक भी करें, जिससे ये हमारा जो मेहनत है, प्रतिदिन मैंने 1 घंटे का वीडियो हर दिन बनाता हूँ और हर दिन बच्चों को मैं फ्रीली, कोई भी हमारा कॉस्ट नहीं है, आप लाइक करेंगे, यही मेरा आपसे अनुरोध है। आपके लिए ये आपका वीडियो फर्स्ट वीडियो है और ख़ास करके जो बिहार बोर्ड के स्कूल एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, इसी टाइप का कोई पजल नहीं होंगे, क्योंकि OMR सीट के लिए भी आपको बहुत अच्छा कर दिया इस बार। जो चीज़ आपको 35 में 35 आपको जमा देना ही था, आप इसको किसी को छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन इस बार से 42 क्वेश्चन कर दिया। 42 क्वेश्चन में आपको क्या वेटेज मिला? आपको ओनली 35 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वही आपको लिखना है। पहले क्या था, 3 क्वेश्चन में और दिए रहते थे। अब यदि ऑप्टिक्स से है, उसी में 2 क्वेश्चन आपको दे दिया, ये कीजिए वो कीजिए, तो उस दोनों में से कोई एक करना होता था। लेकिन अब 6 क्वेश्चन कंटिन्यू, आप इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही क्वेश्चन आते हैं या ऑप्टिक्स के ही आते हैं, आप दूसरे जो 3 क्वेश्चन बचते हैं उसको आप लेफ्ट कर सकते हैं। जो अच्छे से अच्छे नंबर दे सके, जिसमें डेरिवेशन ज़्यादा हो, वो क्वेश्चन हमें लिखना चाहिए। यही हमारा नंबर का फंडा है। जो क्वेश्चन में ज़्यादा वैसे क्वेश्चन लिखें जिससे ज़्यादा नंबर का आ सके, तो उसके लिए डेरिवेटिव टाइप का जो क्वेश्चन है, मैथमेटिकल टाइप का जो क्वेश्चन है, उसमें नंबर नहीं कटते हैं, उसमें फुल मार्क दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन पर भी आप ध्यान रखेंगे, जो आपका डेरिवेशन अच्छा हो, आपका न्यूमेरिकल अच्छा हो, साथ में थ्योरी हो, जिससे आपका ये बेनिफिट मिले। हमारा जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर आज 30 सालों से मैं हर पढ़ा रहा हूँ इस क्षेत्र में, और 30 सालों से सिर्फ मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ और मेरा कोई विषय नहीं है, और एक ही विषय को लेकर के मैंने ये काम किया हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो स्कूल में जो परीक्षा देंगे 2021 से में, उन बच्चों के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। और आप जो है उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं है। आप जितनी भी यूनिट्स हैं सबका वेटेज दिया हुआ है, क्योंकि जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हर यूनिट से आता है। जो हमारा 42 क्वेश्चन है वो सारे यूनिट से आते हैं,
10 यूनिट है, 10 यूनिट से आएंगे, किसी से 4, किसी से 5, किसी से 2, लेकिन आना तय है। इसीलिए आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं जो हमने जो इंट्रोडक्शन दिए, उस इंट्रोडक्शन को आप सही से ध्यान में रख करके और उसके बाद उसको तैयारी करना शुरू करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और इसका पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा पूरा फोकस जो है वो एनसीईआरटी पर है, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरी हो, तो सारा एनसीईआरटी बेस्ड हमारा ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी बुक में जितनी भी बातें हैं, एक एक करके सारी बातें मिलेंगे। बिहार बोर्ड के जो 10 साल से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हमने लेकर के हर टॉपिक को अलग करके सॉल्व किए हैं, जिससे आपको ये पता होगा जो उस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, वो जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, ये पिछले साल जो है ये आए थे या उससे पहले आए हुए हैं, तो ये सारी बातें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको सारा पता होगा। तो कोई भी यूनिट जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, सारे यूनिट बड़े ही आसान है। और हम आशा करते हैं जो आपका ये जो भी घर पे रहें और घर पे रह करके ये वीडियो को देख करके, और जैसे जैसे हमारा ये अपलोड होता रहेगा, वीडियो बनता रहता है, तो बन भी चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। खास करके जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो आप घर पे रह करके अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। कंपार्टमेंट जो परीक्षा आने वाला है उसके भी जो बच्चे हैं वो भी आप देख सकते हैं। जो हमारा वो तो एक बार परीक्षा दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको रिमाइंड के लिए ये 200 यूनिट का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और एक एक करके हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और साथ में हमारा ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मेन इंट्रोडक्शन था, जो नया पैटर्न, क्योंकि इससे पहले ये पैटर्न नहीं था। आपको 35 का 35 आंसर देना ही पड़ता है, लेकिन अब जो है ये 42 दे दिया, 42, और ये भी OMR का 10 सेट होता है। टोटल सेट जो है 10 है, ए से लेके आई तक 10 सेट दिए हुए बिहार बोर्ड में, और उसमें आपको 35 क्वेश्चन ही आंसर देना है 42 के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ आप जरूर लाइक करेंगे, और उसके बाद जो भी बिहार बोर्ड के स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो आने वाला कंपार्टमेंट के परीक्षा हो या 2021 के आने वाला परीक्षा हो, उसमें आपको यही गाइडलाइन को फॉलो करना है। ये जो आपका फंडा है उसको सेट करना है, और उसी फंडा को लेकर के आपको तैयारी करना है। OMR की तैयारी में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाते हैं, और वो तैयारी एक ऐसा तैयारी है जो आप जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है उसके बाद डिफरेंट कंपटीशन के लिए जो आपका टाइम बचेगा, उसमें आपका OMR पहले से तैयारी होगी, तो उसमें आप अच्छे कर सकते हैं। इसी को लेकर के आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, और आपसे यही आग्रह है कि आप इसको जरूर लाइक करेंगे, साथ में शेयर करेंगे, तो इसको लेकर के आप नेक्स्ट वीडियो देखें। डॉक्टर LK झा फिजिक्स क्लास।